सभी परीक्षाओं में भारत की पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। मैं अलग अलग स्टेट वाइज आपको बता दे रहा हूँ। गुजरात की पहाड़ियों में आप देख सकते हैं लखपत की पहाड़ियाँ, कच्छ की पहाड़ियाँ, धौला पहाड़ियाँ, वर्धा पहाड़ियाँ, गिरनार, गिर पहाड़ियाँ, राजपीपला और आपका मांडव पहाड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियाँ, बोमडीला पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, पटकाई बूम पहाड़ियाँ, जबकि नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, जबकि आसाम में जो है मिकिर पहाड़ी और आपका बरेल पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में याद रखिएगा गरजत पहाड़ियाँ, सुंदरगढ़ पहाड़ी, बादाम पहाड़ी जो लोहा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसके अलावा आपका खोदामल पहाड़ियाँ, इसके अलावा नयागढ़ पहाड़ियाँ और आपका कनक पहाड़ियाँ यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें हम छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कोरिया की पहाड़ियाँ है। कोरिया एक देश है, तो कोरिया पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामगढ़ की पहाड़ी, बस्तर की पहाड़ी जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर की पहाड़ी और बैलाडीला की पहाड़ी ये भी लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये सब कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये सब छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की जाए तो नल्लामाला की पहाड़ी आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है। लंकामाला पहाड़ी, इसके अलावा आपका नागरी पहाड़ियाँ, विजयवाड़ा की पहाड़ियाँ, बेली जो आपका कोंडा की पहाड़ियाँ और जो है पालकोंडा की पहाड़ियाँ, ये सब आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। ठीक है, अब हम बात तमिलनाडु की और केरल और दक्षिण भारत की करते हैं। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में जावड़ी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी है, जबकि अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और आपका जो है कर्नाटक में है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में कई पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कालसूबाई पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, अलोरा पहाड़ी, बालाघाट जो है पर्वतमाला, हरिश्चंद्र पर्वतमाला, महादेव पर्वतमाला, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इनको सब अच्छे से देख करके याद कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में ही, तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा अक्षांशों के आधार पर जो है जो पश्चिमी घाट को बांटा गया है। तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को पूर्वी सह्याद्री और जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री में बांटती है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट को जो है कौन सा अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? याद रखना, एक उत्तरी सह्याद्री, एक आपका दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। और जो नीलगिरी पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है।